हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस के हमने रूल्स डिस्कस करे थे, है ना। जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो आप सभी को पता है, एंड अगेन बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड आपका ये सेशन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे इमेज फॉर्मेशन पर क्वेश्चन आया है और कॉन्वेक्स लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फेब में जो आपके एग्जाम्स होने जा रहे हैं वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सारे केसेस डिस्कस करेंगे हम, सारे केसेस। जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि जैसे मैं कॉनकेव मिरर की अगर बात करूँगा, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ तो आप सभी जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के कितने केसेस थे। सभी बताइए, जिन्होंने भी पिछली क्लासेस कवर करी हैं वहाँ पर मैंने एक पूरा इमेज फॉर्मेशन आपको समझाया हुआ है, कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी। तो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ कि जब भी कॉनकेव मिरर की बात होगी तो कॉनकेव मिरर जैसा कि हमारा क्या होता है। करण भैया, क्लास तो कॉन्वेक्स लेंस की है, आप मिरर कहाँ से कराने लग गए? तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आप कॉन्वेक्स लेंस के केस में समझ पाएं। तो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एक केस में हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, बाकी 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैरामीटर पर हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी, राइट। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कॉनकेव मिरर क्या है, आपका कन्वर्जिंग मिरर है ना, कन्वर्जिंग मिरर है। उसी तरीके से पिछली क्लासेस में हमने बात करी है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये लिंक आप नहीं भूलेंगे, राइट। लास्ट क्लास में हमने रूल्स भी पढ़े, मैं फिर से कुछ चीजें आपको बता देता हूं। तो ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। और ये मेरी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहां से ये हमारे पास है F डैश और ये है हमारे पास 2F डैश। उसी तरीके से ये है रियल फोकस। ये सभी इक्वल डिस्टेंसेस पर होते हैं, है ना। पेपर पेन लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं सारी चीजें यहां पर करा रहा हूं मेरे साथ आपको करना है ना। F और ये आपका 2F, राइट। ये आपका फोकल लेंथ है, ठीक है, ये फोकल लेंथ। यहां अगर मैं बात करूंगा तो ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, राइट, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो सारे केसेस हम कवर करने अब जा रहे हैं, राइट। और कुछ अगर मैं आपको बता दूं तो बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। और रूल्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आप ध्यान रखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, जैसे हमने मिरर का केस डिस्कस किया था, मिरर में हमने रूल्स डिस्कस किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से लेंसेज के भी रिगार्डिंग आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। यहां पर 4 रूल्स नहीं है, यहां पर एक कम हो जाता है। तो एक तो ये है स्टूडेंट्स आपका कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से, अच्छा यहां पर वर्ड जो चलेगा मैंने आपको बताया लेंसेज के केस में रिफ्रैक्शन चलता है, रिफ्लेक्शन नहीं। तो अगर मैं बात करता हूं रूल्स की, तो रूल्स के केस में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी इंसिडेंट रे तो वो फोकस से होकर, है ना, ये रियल फोकस है, फोकस से होकर रिफ्रैक्टेड रे, राइट। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, है ना, ये लाइट जो है, मान लीजिए इंसिडेंट रे जो है ये रेयर मीडियम में है, जैसे ही किसी दूसरे मीडियम के सरफेस को हिट करेगी तो वो मीडियम क्या करेगा, उसे रिफ्रैक्ट कर देगा। तो ये फोकस से होकर पास होगी। इसी तरीके से अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे पास हो रही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे पास हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बिल्कुल आगे इसी तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर
कोई भी एंगल आपका मतलब एक तरीके से रिफ्रैक्शन आपको किसी एंगल पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर एक प्रॉपर एंगल है तो ये एंगल आपका क्या है, मतलब स्ट्रेट लाइन के ही अलोंग, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने मिरर में क्या पढ़ा है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे बैक अलोंग द सेम पाथ। उसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट रे पास कर रही है तो रिफ्रैक्टेड रे ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे बढ़ जाएगी। एक रूल हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, या मैं यूं कहूं फोकस से, है ना, अगर इंसिडेंट रे फोकस से गुजरेगी, अगर इंसिडेंट रे को मैंने फोकस से पास कराया तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रे है मेरी जो फोकस से पास कर रही है, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट सेशन में कवर कराई हैं। तो आई होप अब हम अपने इमेज फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये क्यों डिस्कस किया, तो जैसे कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं, राइट। जैसे ये कन्वर्जिंग मिरर है, बिल्कुल उसी तरह ये कन्वर्जिंग लेंस है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका प्रूफ दिया था, जाकर देखिए। और अगर मैं बात करूंगा इसके इमेज फॉर्मेशन की, अगर कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो 6 केसेस में हमने 6 डिफरेंट इमेजेस कवर करी थी, जिसमें रियल इमेज भी थी, वर्चुअल इमेज भी थी, मैग्नीफाइड इमेज भी थी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज भी थी, राइट, डिमिनिश्ड इमेज भी हमने देखी थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैरामीटर पर मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस का भी केस चलेगा। तो ये लिंक आप एग्जाम के लिए बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले सबसे फर्स्ट केस की, तो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और ये है हमारी प्यारी सी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ओ से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल सी से भी दिखा सकते हैं। और ये डिस्टेंस है मेरा एफ डैश, क्योंकि रियल फोकस ये है, और ये है 2f डैश, और ये है आपका राइट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपको जो मैंने ऑल 3 रूल्स अभी डिस्कस करे उन्हीं की जरूरत यहां पर पड़ेगी। और मैंने कई बार आपको बताया कि जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो जैसे मिरर में हमने पढ़ा है 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उसी तरीके से यहां पर जो 2 रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन का, है ना। उसको प्रिंसिपल एक्सिस से लिंक कर देंगे, मतलब वो हाइट आ जाएगी हमारे पास। और 3 ऑब्जर्वेशंस आपको यहां पर, ऑब्जर्वेशंस के बेस पर 3 रिजल्ट आपको लिखने होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपका ये, तो ध्यान से अब आप सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया, इंसिडेंट रे। तो केस फर्स्ट है मेरा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश के बीच, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, देखिए तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी। और स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे यही वो केस है सबसे इंपॉर्टेंट केस, है ना। एमसीक्यू में भी आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस केस से हमारे पास जो इमेज निकल कर आती है वो है वर्चुअल। बाकी सभी केसेस में जो इमेज मिलेगी आपके पास वो क्या होगी, रियल। आ रही है बात समझ में। जैसे कॉनकेव मिरर का केस था, फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया था, पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था, तो हमारे पास जो इमेज आई थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसी केस के अंदर आपके पास जो इमेज आएगी वो वर्चुअल, बाकी ऑल 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, राइट। देखिए, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, तो रूल्स केवल 2 इंपॉर्टेंट रूल हर केसेस में चलेंगे। एक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे लीजिए, रिफ्रैक्टेड रे ऑप्टिकल सेंटर के ही अलोंग आगे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने इंसिडेंट रे ली और ये फोकस से पास कर गई, राइट। यहां पर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये फोकस से पास कर जाएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर दूसरा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ऑप्टिकल सेंटर से, अब ये जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे पास करूंगा, राइट, ऑप्टिकल सेंटर से जब मैं इंसिडेंट रे पास करूंगा तो आप देख पा रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, और जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर को हिट करेगी, रिफ्रैक्टेड रे ऑप्टिकल सेंटर के ही अलोंग आगे बढ़ जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां पर अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसको जब आप और आगे बढ़ाएंगे, है ना, इसको जब आप और आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जो देखने को मिल रही है, ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रे आप देख रहे हैं, ये आपकी डाइवर्जेंट रेज हैं। इसको आप और बढ़ाएंगे तो किसी भी पॉइंट पर ये आपको मीट करती हुई दिखाई नहीं देंगी। बात आ रही है समझ में? किसी भी पॉइंट पर। तो करना क्या होगा हमें, आप देख पा रहे थोड़ा डाइवर्जेंट रेज आप और नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। तो इसलिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे आप देख रहे हैं और ये जो रिफ्रैक्टेड रे आप देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, इनको पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहां पर ये जैसे जैसे मैं, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे लेकर आऊंगा तो इस तरीके से रिफ्रैक्टेड रे मेरी पीछे आती जाएंगी, और एक पॉइंट होगा हमारे पास, एक पॉइंट होगा हमारे पास जहां पर ये मीट करेंगी, और ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस हमारे पास इमेज बनेगी, और ये हमारी इमेज है। डॉटेड लाइन से ही आप बनाएंगे। कॉनकेव मिरर की क्लास आप अच्छे से करके आए हैं तो ये क्लास आपको बहुत डिटेल में समझ आएगी बिना किसी डाउट के। तो इस तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इमेज तैयार हो चुकी है, ए डैश बी डैश। तो जितना कुछ आपने यहां पर समझा उसके बेसिस पर हमें 3 रिजल्ट्स लिखने होते हैं। फर्स्ट, हम कह सकते हैं पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पोजीशन है। ये 3 बातें आपको लिखनी होती है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मिरर की क्लास में भी मैंने आपको समझाया हुआ है। वो 3 पॉइंट्स क्या है हमारे, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि वो 3 पॉइंट्स हैं, इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज और इमेज का नेचर, राइट। तो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, आई थिंक यू ऑल गॉट इट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा यहां पर कि करण भैया नेचर क्या है इसका, तो बता चुका हूं मैं आपको कि यही वो फर्स्ट केस है जिसमें आपके पास इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल। आप देख पा रहे हैं वर्चुअल, डॉटेड लाइन से हम बनाते हैं। कहीं पर भी एक साइड अगर डाइवर्जेंट रेज हैं और उनको हम पीछे कन्वर्ज कर रहे हैं और कन्वर्ज करते करते हम लेंस के किसी और साइड चले गए, तो आपके पास वो इमेज क्या होगी, डॉटेड लाइन से फॉर्म होगी और वो आपकी वर्चुअल होगी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो इमेज का साइज आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, मैग्नीफाइड है, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी जिसको आप क्या कह सकते हैं, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड, राइट। इसी वजह से अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आपको बताऊं फर्स्ट केस का, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जैसे जब आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए, तो यहां पर जो मैग्नीफाइंग पावर वाले जो लेंस होते हैं,
है ना, तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। वो जो माइक्रोस्कोपिक लेंस आप देख रहे हैं, हालांकि बेसिकली यहां पर मैं माइक्रोस्कोपिक लेंस कहने से बचूंगा, क्योंकि वो तो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप बैक्टीरिया वगैरह को देख रहे हैं, उस केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप बुक्स रीड कर रहे हैं तो उसमें जो उसका फॉन्ट साइज है वो बहुत अगर स्मॉल है, तो वहां पर जो मैग्नीफाइंग पावर वाला आपका लेंस होता है, ग्लास होता है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो आप ध्यान रखेंगे, तो उसको लगाकर आप जब रीड करेंगे तो आप बहुत डिटेल, मतलब आपको बहुत स्ट्रेन नहीं लेना पड़ेगा अपने ब्रेन पर, और इजीली आपको सारी चीजें दिखेंगी। तो वो मैग्नीफाइंग पावर वाला जो लेंस है हमारा, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, बुक्स वगैरह को रीड करने के लिए, राइट। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। चलिए सेकेंड केस की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो सेकेंड केस आप यहां पर समझेंगे स्टूडेंट्स, हमारा काफी इंपॉर्टेंट केस है सेकेंड भी। और सेकेंड केस के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं केस सेकंड की बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट को अब हम प्लेस करेंगे कहां पर, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस होने जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, चलिए कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे आप तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, और आप देख पा रहे हैं कि अब मैं यहां पर, ये मेरा f डैश है और ये 2f डैश, ये रियल फोकस f और ये 2f। तो स्टूडेंट्स अब हम रखने जा रहे हैं कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच तो हो गया, अब हम रखेंगे फोकस पर। अगेन मैं बोल रहा हूं कॉन्केव मिरर की क्लास में जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर सिचुएट किया था, तब हमारे पास इमेज कहां आई थी, इन्फिनिटी पर। सारा केस कॉन्केव मिरर का मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस के मतलब कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। तो जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो किस तरीके से इमेज देखने को मिलेगी हमें, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास करेगी, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। इसके बाद आप देखिए यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। और ये जो दोनों रेज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो दोनों रेज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पैरेलल हैं, ये दोनों रेज क्या हैं, पैरेलल हैं। बिल्कुल भी डाइवर्जेंट शो नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट केस बिल्कुल अलग है, सेकंड केस बिल्कुल अलग है। अगर थोड़ा बहुत भी आप भूल गए, ढंग से रिवीजन अगर आपने नहीं किया, फर्स्ट सेकंड केस को आप मिक्स करके एग्जाम में आओगे और 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट केस में, क्योंकि हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, यानी डिस्टेंस कम था, ऑप्टिकल यानी विद इन द फोकस आपने फर्स्ट केस रखा, तो वहां पर आपको जो इमेज मिल रही है वो, क्योंकि डाइवर्जेंट रेज दोनों रिफ्रैक्टेड रे होंगी, तो उसको जब आप कन्वर्ट कराओगे तो पीछे की ओर वो मीट करेंगी, और इसी वजह से वो वर्चुअल इमेज थी। लेकिन सेकंड केस में आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है सेकंड केस में, राइट, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, मैंने बताया दोनों रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल है, और हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि बहुत आगे जाकर वो जो पैरेलल रेस के केस में जब भी हम बात करेंगे तो आपको जो इमेज फॉर्म होकर मिलेगी वो कहां पर, इन्फिनिटी पर। ये मैंने आपको मिरर वाली क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। तो जब भी आप फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां पर, तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि ये जो इमेज फॉर्म होगी वो, उसका नेचर क्या है, या पहले पोजीशन लिखें हम, तो पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ये पैरेलल रेस कहां इमेज फॉर्म करेंगी, एकदम आगे जाके मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और वो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट यहां पर हम क्या बताएंगे, बोलिए स्टूडेंट्स, साइज बोले या नेचर, नेचर। तो नेचर क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मेरे दिमाग में दरअसल क्या है, टाइम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 PM पर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, मतलब ऑनलाइन मीटिंग है वो, ठीक है।
एनिमल एक्टिविज्म से रिलेटेड। तो चलिए देखता हूँ मैं कहाँ तक करा पाता हूँ। रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, साइज। तो मिरर वाली क्लास आपने करी है, मैं बार बार बीच बीच में बोलूंगा, ठीक है। तो अगर जिन्होंने भी नहीं करी है वो करके आइए, तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है, एकदम हलवा पूरी। तो थर्ड पॉइंट आपका साइज क्या होगा, आपकी जो भी ये जो आप छोटू सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जब आपकी इमेज मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, इन्फिनिटी वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, वहां अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वहां आपकी इमेज क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा वो आप ध्यान रखेंगे हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, राइट। तो ये सेकंड केस भी आप समझ पाए। थर्ड केस मैं यहां पर क्लियर करा रहा हूं आपको। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस की अगर मैं बात करूंगा तो अब मैं कहां पर रखने जा रहा हूं, मैं इसी में करवा दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहां से मैं थोड़ा सा कुछ चीजें हटाने की कोशिश करता हूं ताकि आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। तो अब एफ की बजाय अब हम एफ डैश और 2f डैश पर लेंगे, हटा ही दे रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। थर्ड केस हम लेने जा रहे हैं, देखिए, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, और अब हमारा केस एफ डैश, एफ डैश पर भी हम देख चुके हैं। अब एफ डैश और 2f डैश के बीच, यानी फोकस और, ठीक है, 2f के बीच हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो यहां जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, यानी यहां पर थर्ड केस लिख लेना, ठीक है, केस थर्ड, ठीक है। तो केस थर्ड आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस वाला पॉइंट, तो एफ डैश एंड 2f डैश के बीच, ठीक है। आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एंड 2f, राइट। तो एफ डैश और 2f डैश के बीच जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तब आपके पास इमेज कहां बनेगी, देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये फोकस वाला पॉइंट है, और ये 2f। तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपकी दूसरी इंसिडेंट रे है ना, ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से ये इंसिडेंट रे आगे बढ़ेगी, तो रिफ्रैक्टेड रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना पास कर जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे किस तरीके से मीट करेंगी, तो आप थोड़ा सा और इन्हें आगे फॉरवर्ड करेंगे तो 2f के बियॉन्ड आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो आप देख पा रहे हैं 2f के बियॉन्ड, थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं यही 3 केसेस आपको करा पाऊँगा। तो आराम से ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और ये साइज़ आप देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ देंगे ए डैश बी डैश। तो लेंस के राइट साइड में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, इसका साइज़ बताइए मुझे। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ आप देख रहे हैं, और लेंस का साइज़, लेंस का कह रहा हूँ, इमेज का साइज़ एनलार्ज्ड है। और थर्ड पॉइंट हमेशा से क्या होता है हमारा, तो पोजीशन, राइट। तो पोजीशन आप देख पा रहे हैं 2f के बियॉन्ड है ना, 2f के साइड में बनी है, 2f के बियॉन्ड, तो बियॉन्ड 2f लिखेंगे, राइट। तो ये तीनों रिजल्ट्स हमारे आंसर के तौर पर हो जाएंगे अगर केस 3 कभी भी पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों केसेस हमने डिस्कस किए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।